हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम हिंदी बुक से चैप्टर 16 सांता क्लॉज रीड करेंगे। आप सभी को पता है सांता क्लॉज कौन थे। सांता क्लॉज बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चों के लिए नए नए तोहफे लाते थे। 25 दिसंबर को हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था और क्रिसमस पर घर को सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री को स्टार रोशनियों से सजाया जाता है। इस दिन सभी बच्चों को नए नए तोहफे मिलते हैं। तो इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हैं, जैसे रुचि। रुचि का अर्थ क्या होता है? शौक। निर्धन मीन्स गरीब। संपत्ति, धन, दौलत। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों। एंड एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16 सांता क्लॉज। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए हैं, जैसे क्रिसमस, महात्मा, गिरजाघर, मोमबत्तियाँ, उसके बाद हंसमुख, धर्म ग्रंथ, मृत्यु, संपत्ति, निर्धन, पर्याप्त, हृदय और लास्ट है दीन दुखियों। बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। हर साल 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। पूरी दुनिया में यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्रिसमस के दिन लोग गिरजाघरों में प्रार्थना करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, क्रिसमस पेड़ को सजाया जाता है। बच्चों के लिए यह विशेष खुशी का दिन होता है। तो बच्चों, आप सभी को पता है हम क्रिसमस का त्यौहार कब मनाते हैं? 25 दिसंबर में। और इस दिन हमारे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो सभी जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं वो गिरजाघर में जाकर प्रेयर करते हैं, कैंडल जलाते हैं और ट्री को भी सजाया जाता है। यह बहुत ही खुशी का दिन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिसमस में आपको सबसे मज़ेदार चीज़ क्या लगती है, तो आप ज़रूर कहेंगे सांता क्लॉज। क्यों? ठीक है ना? सचमुच सांता क्लॉज है ही इतने मज़ेदार। मोटे ताजे हंसमुख, बर्फ़ जैसी सफ़ेद लंबी दाढ़ी, लाल कोट और पीठ पर लदा उपहारों से भरा एक बड़ा सा थैला। आखिर ये सांता क्लॉज है कौन? ऐसा माना जाता है कि आज जहाँ टर्की देश है वहाँ इलाका बहुत पहले मायरा कहलाता था। तो बच्चों, इसमें बताया है कि क्रिसमस तो सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छा, सबसे मज़ेदार कौन लगता है? तो सभी बच्चों को सांता क्लॉज बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो हंसमुख स्वभाव और दयालु स्वभाव के थे। एकदम रेड कपड़े पहने रहते हैं और उनकी पीठ पर उपहारों से भरा थैला रहता है। तो ये सांता क्लॉज है कौन? जो हमारा टर्की देश है वहाँ पर वो इलाका था, वो क्या कहलाता था? मायरा। तो बच्चों, वो इलाका मायरा कहलाता था। वहाँ सन 280 ईस्वी में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम निकोलस रखा गया। उनके पिता एक धनी पादरी थे। बचपन से ही निकोलस खेल कूद को छोड़कर धर्म ग्रंथों को पढ़ते थे। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी सारी संपत्ति निर्धन लोगों में बांट देंगे। तो बच्चों, जो टर्की देश है वहाँ पर एक इलाका था मायरा, जहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम निकोलस रखा गया। जैसे सभी बच्चे खेलते कूदते हैं, वो खेलने की बजाय धर्म ग्रंथों में रुचि रखते थे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करते थे। और माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो अपनी संपत्ति गरीब लोगों में बांट देंगे, क्योंकि वो गरीब लोगों से बहुत प्यार किया करते थे। इसके बाद इसमें लिखा है, निकोलस को एक व्यक्ति के बारे में पता चला कि वह व्यक्ति बहुत निर्धन था। उसे अपनी 3 पुत्रियों का विवाह करना था। वह उनका विवाह नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। युवक निकोलस एक रात को उसके मकान पर गए। वे चुपचाप मकान की चिमनी से उतरकर अंदर पहुंचे। उन्होंने वहां सोने की सिक्कों की थैली रखी और फिर वे बाहर आ गए। तो बच्चों, आप सभी को पता है निकोलस क्या करते थे? निर्धन लोगों से बहुत ही प्यार करते थे। एक बार की बात है, एक बहुत निर्धन व्यक्ति था। उसको अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह करना था, पर उसके पास क्या था? पैसे नहीं थे।
तो उन्होंने क्या किया, एक बार रात में उसके घर गए और चुपचाप वहां पर सिक्कों की थैली रख कर आ गए। इस प्रकार उन्होंने निर्धन व्यक्ति की मदद की। तो बच्चों, निकोलस बहुत ही दयालु और सबकी मदद करने वाले थे। एक बार की बात है, क्या एक गरीब व्यक्ति था, वो बहुत ही बीमार था, मगर उसके पास क्या थे, पैसे नहीं थे, वो अपना इलाज नहीं कर पा रहा था। तो निकोलस उसके घर गए और उसके घर में एक जुराब टंगा हुआ था, उसमें उन्होंने कुछ पैसे रख दिए थे। इस प्रकार उन्होंने उसकी मदद की ताकि वह अपना इलाज कर सके। तो उनका हृदय कैसा था, बहुत ही विशाल, और वो हंसमुख स्वभाव के थे, हमेशा हंसते रहते थे और बहुत ही दयालु थे। वो दीन दुखियों की मदद करते थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। और क्या माना जाता है कि हर वर्ष क्रिसमस की रात को वो चिमनी से घर के अंदर आकर वहाँ टंगी जुराबों में उपहार रखते हैं। और उनकी इस महानता के कारण लोग उसे क्या कहते थे, संत निकोलस। आगे चलकर वही सांता क्लॉस बन गए। वो बच्चों को बहुत ही प्रिय थे और बच्चों की मदद करते थे। तो तब से क्या होता है बच्चों, क्रिसमस पर उपहार देने की परंपरा चली आ रही है। जिस तरह निकोलस सबकी मदद करते थे, वैसे ही हमें भी निर्धन और दुखी लोगों की मदद करना चाहिए और सांता क्लॉस की तरह हमेशा हंसमुख और दयालु रहना चाहिए। यहाँ बच्चों शब्दार्थ दिए हैं। जैसे फर्स्ट है विशेष, इसका अर्थ होता है अधिक या अलग तरह की, स्पेशल। पादरी मतलब ईसाई धर्म का फैलाने वाला, ईसाई धर्म को प्रचार करने वाला या फैलाने वाला। संपत्ति, धन, दौलत, कैपिटल। उपहार मीन्स आप सभी को पता है, तोहफा या भेंट, गिफ्ट। रुचि का अर्थ क्या होता है, शौक। हॉबी, निर्धन मीन्स गरीब, पुअर। तो बच्चों, ये चैप्टर है, यहाँ पर मैंने आपको रीडिंग करवाई और ये शब्दार्थ। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आप समझ गए होंगे कि क्रिसमस का त्योहार कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो आप सभी को इस चैप्टर की रीडिंग करना है